गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, डायनामिक एंड इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस। ये टॉपिक हमें बताता है कि हम अपनी टीचिंग को बोरिंग लेक्चर्स से हटाकर कैसे एंगेजिंग और फन बना सकते हैं डिजिटल टूल्स के थ्रू। ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो वन वे कम्युनिकेशन होती हैं। सिर्फ टीचर बोलता है एंड स्टूडेंट्स बस सुनते हैं। स्लाइड्स में इतना टेक्स्ट होता है कि देखते ही स्टूडेंट्स का ध्यान चला जाता है। इंटरैक्शन कम होती है और रिजल्ट, स्टूडेंट्स का अटेंशन लूज हो जाता है। तो हमें इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन चाहिए, और वही सल्यूशन है इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस। इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस में टीचर और स्टूडेंट्स दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। टीचर पोल्स, क्विजेज या क्वेश्चंस पूछता है और स्टूडेंट्स अपने फ़ोन्स या लैपटॉप से आंसर देते हैं। इससे क्लासिक टू वे कम्युनिकेशन बन जाती है, सब इन्वॉल्व हो जाते हैं और लर्निंग इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर टूल्स की, जैसे मेंटीमीटर, कहूट, नियरपॉड और पोल एवरीवेयर। ये टूल्स हेल्प करते हैं हमें रियल टाइम एंगेजमेंट क्रिएट करने में। जैसे कहूट एक गेम स्टाइल क्विज टूल है, मेंटीमीटर पोल्स और लाइव वर्ड क्लाउड्स के लिए परफेक्ट है। प्रेजेंटेशन बनाना भी एक आर्ट है। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स याद रखो। सिंपल और क्लियर रखो, ज़्यादा टेक्स्ट मत भरो। कंसिस्टेंट डिज़ाइन रखो, सेम फॉन्ट्स और कलर्स यूज़ करो। विजुअल्स ऐड करो, पिक्चर्स और शॉर्ट वीडियोस यूज़ करो। इंटरैक्टिव बनाओ, क्विजेज या पोल्स ऐड करो। फ्लो प्रॉपर रखो, एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करो। इन सब से प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल और एंगेजिंग लगती है। इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस के बहुत बेनिफिट्स हैं। स्टूडेंट्स का फोकस बढ़ता है, लर्निंग फन लगती है और टीचर को इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। सबसे अच्छा पार्ट, स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाते हैं और कॉन्सेप्ट्स उन्हें ज़्यादा देर तक याद रहते हैं। यहाँ कुछ टूल्स दिए गए हैं और उनके बेस्ट यूजेस। पावरपॉइंट, नॉर्मल स्लाइड्स के लिए क्विजेस भी ऐड कर सकते हो। मेंटीमीटर, लाइव पोल्स और वर्ड क्लाउड्स के लिए बेस्ट। कहूट, गेम स्टाइल क्विजेस, फन लर्निंग। नियरपॉड, वीडियोस और क्विजेस के साथ इंटरैक्टिव लेसन्स। कैनवा, ब्यूटीफुल स्लाइड्स बनाने के लिए। इन सब से हम अपनी प्रेजेंटेशन नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। मेंटीमीटर एक पावरफुल ऑनलाइन टूल है जो नॉर्मल प्रेजेंटेशंस को इंटरैक्टिव बना देता है। इसमें ऑडियंस रियल टाइम में फीडबैक देती है, क्विजेज में पार्टिसिपेट करती है और सेशन एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। टीचर्स, ट्रेनर्स और इवन मीटिंग्स में भी ये यूज़ होता है। चलिए देखते हैं मेंटीमीटर में क्विज कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको साइन अप का ऑप्शन दिखेगा mentimeter.com पर। अब वहाँ जाकर लॉग इन कर सकते हैं। फिर क्रिएट प्रेजेंटेशन में जाकर प्लस न्यू मेंटी पे क्लिक करो। उसके बाद चूज़ कर सकते हैं स्लाइड टाइप, जिसमें क्विज या सर्वे के टेम्पलेट में से अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हो। अब अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं, जिसमें अपने क्वेश्चंस और ऑप्शंस लिखिए। फिर आप प्रेजेंट पर क्लिक करेंगे तो शेयर कोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। ये कोड आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। ऑडियंस menti.com पे जाके जैसे ही कोड एंटर करेगी वो आपसे कनेक्ट हो जाएगी, और जो भी वो आंसर देगी उसका लाइव रिजल्ट्स यानी आंसर्स तुरंत स्क्रीन पर दिख जाएंगे। एंड ये एकदम आपको रियल टाइम एक्साइटमेंट फील करवाएगा। मेंटीमीटर में अलग अलग क्वेश्चन फॉर्मेट्स मिलते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस जिसमें एक या ज़्यादा ऑप्शंस चूज कर सकते हो, वर्ड क्लाउड जिसमें रिस्पॉन्सेज एक ब्यूटीफुल क्लाउड में शो होते हैं, एंड ओपन एंडेड फॉर्मेट में स्टूडेंट्स अपने आंसर्स लिख सकते हैं, एंड स्केल्स में ऑडियंस के ओपिनियन को मेजर करने के लिए, जैसे स्ट्रांगली अग्री या डिसअग्री। ये सब फॉर्मेट प्रेजेंटेशन को इंटरैक्टिव और फन बना देते हैं। ऑडियंस सिर्फ देखती नहीं बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। अपने मोबाइल या लैपटॉप से आंसर देती है और रिजल्ट्स तुरंत ग्राफ्स या चार्ट्स में शो होते हैं। इससे क्लास एक एंगेजिंग और एनर्जेटिक एनवायरनमेंट में बदल जाती है। मेंटीमीटर के स्टेप हमने पिछली स्लाइड में देखे, एंड अब रियल में उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आइए देखते हैं। मेंटीमीटर में इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं एंड उसको यूजर से कैसे इंटरैक्ट करवाया जाता, दोनों ही हम अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, हर स्टेप को ध्यान से देखें एंड नोट डाउन कर लीजिए, ताकि प्रैक्टिस के टाइम आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंटीमीटर में इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं,
चलिए, सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं। ब्राउज़र के एड्रेस बार में लिखेंगे मेंटीमीटर और फिर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए। अब आपको यहाँ लॉगिन, साइन अप और एंटर कोड टू जॉइन अ लाइव मेंटी के ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर किसी ने ऑलरेडी आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है और आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ ज्वाइन कोड एंटर कर सकते हो। कोड डालने के बाद ज्वाइन एक्टिव हो जाएगा और आप सेशन में कनेक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आप खुद एक इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो पहले साइन अप करके लॉगिन करना होगा। चलिए हम साइन अप पर क्लिक करते हैं। आप चाहे तो अपने गूगल अकाउंट से भी साइन अप कर सकते हो, वरना मैन्युअली अपना फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर साइन अप कर सकते हो। यहाँ हम साइन अप विद गूगल ऑप्शन चूज कर लेते हैं। ये हमें मेंटीमीटर के होम स्क्रीन पर ले आता है। मेंटीमीटर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, इसके फ्री प्लान में आप एक मंथ में सिर्फ 50 पार्टिसिपेंट्स तक कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लिमिट रीसेट होने के लिए आपको एक डेट मिलती है, जैसे यहाँ दिख रही है, दिसंबर 11 को रीसेट होगी। अब देखते हैं यहाँ हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। आप वर्ड क्लाउड, पोल, ओपन एंडेड, स्केल, रैंकिंग और पिन ऑन इमेज टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हो। अलग अलग टाइप के इंटरैक्टिव क्विज आप क्रिएट कर सकते हो। न्यू मेंटी और स्टार्ट विद एआई। अगर आपके पास पहले से कोई पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन फाइल है और आप उसे इंपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए प्रो वर्जन चाहिए होगा। चलिए, अब हम एक प्रेजेंटेशन स्क्रैच से बना के देखते हैं। हम अब न्यू मेंटी पर क्लिक करते हैं। अब आप किसी भी टॉपिक पर अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी प्रेजेंटेशन का नाम दे सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं कंप्यूटर क्विज। और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करते हैं। हम एमसीक्यू चूज कर लेते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। अब आपको नीचे अलग अलग ऑप्शन फिल करने के लिए ब्लैंक स्पेस मिलेगा। उन पर क्लिक करके आप मल्टीपल ऑप्शंस लिख सकते हो। चलिए अब कुछ ऑप्शंस ऐड कर देते हैं। हमने 3 ऑप्शंस ऐड कर दिए। अब आपको ऑप्शन के नीचे चूज करेक्ट आंसर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप करेक्ट आंसर सिलेक्ट कर सकते हो ताकि यूजर को रिजल्ट रियल टाइम में दिख सके। अभी हमने एक स्लाइड क्रिएट की है। न्यू स्लाइड पे जाकर हम और स्लाइड्स भी ऐड कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप का। क्वेश्चन लिखते हैं, Which of the following is an output device? Options: keyboard, monitor, scanner. करेक्ट आंसर सिलेक्ट करते हैं मॉनिटर। एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं। इस बार हम वर्ड क्लाउड टाइप करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। पार्टिसिपेंट्स अपने अपने आंसर्स यहाँ लिख सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स अपने अपने आंसर्स यहाँ लिख सकते हैं। एक और स्लाइड ऐड करते हैं, ओपन एंडेड टाइप। तो अब हमारे पास टोटल 4 स्लाइड्स हो गई हैं। अब देखते हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू में आपको 2 स्क्रीन्स दिखेंगी, एक प्रेजेंटर की स्क्रीन और एक पार्टिसिपेंट की स्क्रीन। पार्टिसिपेंट्स menti.com पर जाकर कोड डालेंगे और दोनों स्क्रीन्स रियल टाइम में कनेक्ट हो जाएंगी। जैसे जैसे प्रेजेंटर स्लाइड चेंज करेगा, पार्टिसिपेंट साइड भी अपडेट होती रहेगी। अब चलिए स्टार्टिंग स्लाइड पर वापस चलते हैं।
पहले हमने मैन्युअली बनाया था, अब देखेंगे एआई से कैसे बना सकता है। मेंटीमीटर आपको अलाउ करता है कि आप एआई से स्लाइड्स क्रिएट करवा सकते हो। स्मार्ट वर्क, लेस टाइपिंग। चलिए स्टार्ट विद एआई ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। हम लिखते हैं क्रिएट अ क्विज ऑन बेसिक कंप्यूटर फॉर क्लास 10th। एआई अब थिंकिंग मोड में चला गया है। थोड़ी देर में एआई हमारे लिए स्लाइड्स जनरेट करेगा। देखिए, विद इन सेकेंड्स एआई ने स्लाइड्स बना दी हैं। अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं ताकि एडिट कर सकें। पॉपअप आया, स्लाइड एडिट सक्सेसफुली। अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। ये हमारा हेडिंग स्लाइड है। सेकेंड स्लाइड में क्विज के रूल्स दिख रहे हैं, जैसे 15 सेकेंड्स टाइम लिमिट पर क्वेश्चन एटसेट्रा। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और ऑप्शंस भी रेडी हैं। What device is used to input data into the computer? AI ने ये भी बना दिया। देखिए, AI ने पूरा क्विज रेडी कर दिया है मल्टीपल स्लाइड्स के साथ। जब आप प्रेजेंट करोगे, एक रैंडम कोड जनरेट होगा, जैसे यहाँ 89800317। ये कोड पार्टिसिपेंट्स यूज करते हैं menti.com पर ज्वाइन करने के लिए। जैसे ही यूजर कोड डालेगा, वो सेशन में कनेक्ट हो जाएगा और आपको लाइव उनके आंसर्स स्क्रीन पर दिखते रहेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से मेंटीमीटर में इंटरैक्टिव क्विज क्रिएट कर सकते हैं, मैन्युअली और एआई दोनों तरीके से। जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे, उतनी ज्यादा इफेक्टिव एंड क्रिएटिव वर्क आप यहाँ कर पाएंगे। चाहे बैकग्राउंड हो, थीम हो, सब आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो इसे जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू। बस याद रखो, बोरिंग स्लाइड्स को लाइव दो। इमेजेस, वीडियोस और एनिमेशन से उन्हें लाइवली बनाओ। स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करो, क्वेश्चंस पूछो और उन्हें फील कराओ कि वो क्लास का पार्ट है। इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन से हर सेशन एक मेमोरेबल डिजिटल एक्सपीरियंस बन सकता है। थैंक यू एवरीवन। उम्मीद है आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। अब आप भी अपने सेशंस को इंटरैक्टिव और डायनेमिक बनाओ, ताकि लर्निंग एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस बन जाए।